अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप हज़रात को बतला देंगे जादू का इलाज करवाना कैसा है। क्या जादू का इलाज करना ज़रूरी है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस जादू का इलाज करना ज़रूरी लाजमी है भी या नहीं? क्या जादू कोई चीज़ है या नहीं? क्या इसे हम बीमारी समझे या नहीं? और साथ में ये भी बतला देंगे कि रूहानी मुआलिज की सिफ़ात क्या होनी चाहिए, यानी जिसके पास अब जादू, जन्नात, सहर, नज़र बद वगैरह का इलाज करवा रहे हैं, उसके अंदर वो सिफ़ात मौजूद है जो एक आमिल के अंदर होनी चाहिए। उन सिफ़ात का भी जिक्र कर लिया जाएगा। सबसे पहले आप हजरात को हम बतला देंगे जादू का इलाज करवाना कैसा है। जादू भी चूँकि दीगर बीमारियों की तरह एक बीमारी है, लिहाजा दीगर अमराज की तरह इस मर्ज़ का इलाज भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी इलाज मुआलजा करवाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी दवा न उतारी हो, सिवाय एक बीमारी की जिसे बुढ़ापा कहते हैं। यानी बुढ़ापे के लिए कोई दवाई नहीं है कि वो जवान फिर से होना चाहिए, तो इसकी दवाई नहीं है। बाकी हर चीज़ की दवाई अल्लाह ताला ने उतारी है। इस रिवायत की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि इलाज मुआलजा करना मसनून बल्कि बसा औक़ात लाजमी और ज़रूरी भी हो जाता है। और अगर मरीज़ इलाज मुआलजे में सुस्ती करे तो ज़बरदस्ती भी उसका इलाज मुआलजा करवाया जा सकता है। जैसे किसी को जिस्मानी बीमारी लगी है, फिर उसको दवाई कड़वी लगती है, उसे सख्ती आ जाती है, वो दवाई खाता नहीं कभी और कभी परहेज़ नहीं करता है, फिर उसे ज़बरदस्ती करवाया जा सकता है। इसी तरह जादू भी एक ऐसी बीमारी है जब उसका इलाज कर देते हैं और सख्त किस्म का जादू हो तो उससे पहले इलाज के दौरान बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से वो इलाज छोड़ देता है। तो ऐसे हालात में उसको ज़बरदस्ती इलाज करवाया जा सकता है। लिहाजा जिस तरह दीगर बीमारियों का इलाज करवाना चाहिए, उसी तरह जादू को भी बीमारी समझते हुए उसका इलाज करवाना लाजमी व ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रूहानी बीमारी है जिसका इलाज भी रूहानियत से ही मुमकिन है, और जिसके पास अब इलाज जादू का करवा रहे हैं, चाहे जन्नात है या कुछ और चीज़ है, तो उसके अंदर ये सिफ़ात पाई जानी बेहद ज़रूरी है। अगर ये सिफ़ात पाई जाए तो फिर आप ठीक तरह से अपना इलाज करवा रहे हैं और सही जगह इलाज करवा रहे हैं। जादू का इलाज करने वाला जो भी होता है, चाहे पीर कहे, आमिल कहे या कुछ और कहे, तो उसके अंदर ये सिफ़ात होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर इन सिफ़ात का हामिल ना हुआ तो ख़दशा ये रहता है कि मामला दुरुस्त समेत में जाने की बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ जाए। क्योंकि अगर मुआलिज यानी जो पीर है, आमिल है, इल्म व अमल में पुख्ता ना होगा तो शैतान अगली मर्तबा मज़ीद क़ुव्वत से वार कर लेगा। इन सिफ़ात का मुख्तसर तज़किरा करता जाऊँ जो एक आमिल के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। नंबर एक सिफ़त ये होनी चाहिए, उसके अंदर इल्म होना चाहिए, और दूसरा बात यह है कि वो तजुर्बेकार हो, उसके अंदर तजुर्बा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तजुर्बा ही इंसान का सबसे बड़ा मुअल्लिम है। ऐसा ना हो कि वो कल या एक महीने से सीख रहा है और अब वो इलाज करने लग गया है, उसे कुछ तजुर्बा भी नहीं है, उसे मुअक्कल व जन्नात का फ़र्क का पता ना हो, तो ऐसे आमिल के पास इलाज बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और तीसरी सिफ़त होनी चाहिए, वो तक़वा गुज़ार होना चाहिए। चौथी चीज़ होनी चाहिए कि राज की हिफाजत करने वाला होना चाहिए। पांचवी सिफ़त ये होनी चाहिए कि वो नफ्सियाती अमराज का इल्म रखता हो। छठी सिफ़त ये होनी चाहिए मरीज़ की जिस्मानी क़ुव्वत, उसका मिजाज व आदत, मुख्तलिफ़ तरक़ इलाज और उनके रद्द अमल वगैरह से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए कि मैंने इसको ऐसे इलाज करवाया था तो इसके अंदर ये तब्दीली आई है, इनका बखूबी इल्म होना चाहिए। और सातवीं सिफ़त ये होनी चाहिए कि रूहानी इलाज के सिलसिले में उस आमिल को, उस पीर को जो रूहानी इलाज करने वाला होता है, किसी ऐसे तरीके से इलाज को इख्तियार न करना चाहिए जिसे वो मशकूक या वाज़ेह तौर पर हराम समझता हो। और आठवीं सिफ़त ये होनी चाहिए आमिल के अंदर इलाज के दौरान या उसके अलावा आम हालात में बज़ात खुद जादू, जन्नात वगैरह से खौफज़दा न रहता हो, वो जन्नात से न डरता हो, जादू से न डरता हो। अगर वो खुद ही खौफज़दा हो रहता है तो उसके पास इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह नौवीं सिफ़त ये होनी चाहिए सलफ़ व सालिहीन बुज़ुर्गान दीन के अक़ीदे पर होना चाहिए, यानी अहल सुन्नत वल जमात के अक़ीदे पर होना चाहिए। नंबर 10 सिफ़त ये होनी चाहिए कि वो बिदअती ना हो, वो बिदअत करने वाला ना हो। और 11वीं सिफ़त ये होनी चाहिए अपने क़ौल अमल में तौहीद खालिस को साबित करने वाला होना चाहिए। और 12वीं सिफ़त ये होनी चाहिए कि इलाज से पहले बावज़ू
हो जाया करे, और अगर नमाज का वक्त हो तो पहले नमाज अदा करे अगर कोई उज़्र न हो। और आखिरी सिफत 13वीं सिफत जो होनी चाहिए, अपना जिस्म और लिबास हर सूरत में पाक रखता हो। जब ये सिफत उस आमिल के अंदर मौजूद है तो आपका इलाज सही तरीके से हो रहा है और आप सही जगह अपना इलाज करवा रहे हैं। और अगर उस आमिल के अंदर ये सिफत ना पाई जाए तो फिर आपको कोई फ़र्क ना होने वाली, अगर हो भी गई लेकिन शैतान फिर से उसे कभी वार करेगा, फिर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, आप सहरज़दा ही रहेंगे, आपके ऊपर जादू मुसल्लत ही रहेगा। इसलिए इन सिफात वाले आमिल के पास अपना इलाज करवाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आप हजरत को ये बतला देंगे क्या जादू का इलाज बज़रिए जादू करना सही है, क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसे करने से जादू ख़त्म हो जाता है, क्या कोई दुश्वारी या परेशानी तो नहीं हो जाती। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।